अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है और गुरु चरणों में अपने भावों से भक्ति के भाव पुष्प समर्पित करना है, जीवन को सफल बनाना है। हम संसारी है, भटक रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा हुई सिद्ध योगीराज की, चंचलनाथ जी महाराज की और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय सशरीर के रूप में विराजमान सिद्ध योगीराज यहाँ पर शंभुनाथ जी महाराज बैठे हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव की बरसी मनाने के लिए हम सभी को यहाँ पर बुलाया है। ये तो साक्षात चंचलनाथ जी महाराज का ही आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर आए हैं, वरना घरों में बैठकर रहकर वहीं सो जाते। ये तो चेतना, ये जागृति, ये जो है यहाँ तक आने की जो है मन में उमंग हुई कि हमें गुरु दरबार तक पहुँचना है, गुरुदेव की बरसी है। ये केवल 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 जीवन में मार्ग को सही बनाने का, कंठकीर्णा मार्गम को प्रशस्त बनाकर मोक्ष मार्ग की और आगे बढ़ने का रास्ता अगर कोई दिखाने वाला है हम संसारियों को, तो केवल गुरु है। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो फिर जीवन भी शुरू नहीं है। आदमी जीवन में जीवन पर्यंत ही सोया रहता है, वो कभी नहीं जागता है। इंसान जीवन भर सोया रहता है, वो कभी नहीं जागता है। उसका उदाहरण विनोद आचार्य आपको बताना चाहेगा कि पेट में पौड़ियो तो पौड़ियो मही पर पालन में पड़ी बाले कहायो। इंसान कैसे सोता है साहब, और गुरु की कृपा कैसे होती है जब जागता है और धर्म के काम करता है, ईश्वर का भजन करता है, मालिक का नाम लेता है, गुरु चरणों में रहकर जो है गुरुदेव की सेवा करता है और जिंदा और झूठ कभी नहीं बोलता है, सत्कार्य और सत्मार्ग पे चलता है और अपने जीवन को गुलाब की पांखुड़ियों की तरफ महकाता है। वो इशारा इस दरबार से मिलता है। वरना दुनिया में इंसान मोह माया के जाल में संसार में आते ही भटक जाता है और फंस जाता है। एक कलमकार लिखता है, इसलिए विनोद आचार्य कहता है कि इंसान जीवन पर्यंत कैसे सोया रहता है, लेकिन गुरु कृपा हो जाती है तो वो कैसे जाग जाता है। पेट में पौड़ू तो पौड़ियो मही पर पालन में पड़ी बाले कहायो। आई तरुणाई त्रियासन सेतु पे पौड़ते ही तूने शोर मचायो, पौड़न हार चीर समुद्र को ब्रह्म कबूची पे तूने न ठायो। तो पौड़त पौड़त ही तेरो अब चिता पर पौड़न कोटि न आयो, चिता पर पौड़त कोटि। हे इंसान, 9 महीने माँ के गर्भ में सोया, फिर संसार के साधना सरोवर में आया, फिर पालने में सोया। जीवन की जितनी उद्देश्यपूर्ण गाथा थी तूने सोते सोते ही समाप्त कर ली और फिर तू चाहता है कि बुढ़ापे में जागो। फिर तो तेरा ठाकनी में सोने का टाइम आ जाता है। कभी हाथ दर्द करता है, कभी पैर दर्द करता है, कभी क्या तकलीफ होती है, कभी क्या तकलीफ होती है। अरे सिकंदर जैसे बादशाह जहां में जो जिसके आली थे, गया सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उस सिकंदर जैसे बादशाह को भी समय नहीं मिला, तो हम और आप तो है क्या। लेकिन समय रहते जो आदमी जाग जाए, बस उसके जीवन में जो है गुरु की कृपा बरस जाती है। बस भाव होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, गुरु चरणों के प्रति प्रेम और स्नेह होना चाहिए। जब ये भाव जागृत हो जाए तो जीवन हमारा सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन महकने लगता है। वरना यहाँ पहुंचकर भी अगर हम अपने ही प्रमाद में सोए रहे तो फिर आदमी कभी नहीं जागता। इसलिए जहां पर भी अच्छा लगे, जहां पर भी बढ़िया लगे, आप तालियां बजाते रहे और गुरु गुणगान हो रहा है तो गुरुदेव के नाम का जयकारा भी लगाते हैं। बोले चंचलनाथ जी महाराज की जय। आइएगा, बहुत सुंदरमय तरीके से आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत इस मंच के माध्यम से हुई। वैसे भजन तो यहाँ पर भी चल रहे थे, मैं भी गुरुदेव की सेवा में जो है यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बाड़मेर के अंदर जो है जैन समाज की बहुत बड़ी अंजनसला का प्रतिष्ठा गढ़ना रोड पे चल रही है और करीबन 5 दिन से मैं वहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन जब भी बाड़मेर में मैं आता हूँ तो गुरुदेव के दरबार में जरूर आता हूँ। और आज बरसी का दिन था तो मेरी भी जो है यहाँ पर हाजिरी लगनी थी, तो हाजिरी लगी है मेरी भी। और तमाम यहाँ पर धर्म प्रेमी बंधु बैठे हैं, गुरु के भक्त बैठे हैं, गुरुदेव के भक्तों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। भाग्यशालियों, जीवन में यहाँ से वो ताले की वो चाबी लेकर जाना ताकि मोक्ष के मार्ग के रास्ते खुल जाए। यहाँ से लेकर जाओ तो मोक्ष के मार्ग के
रास्ते खोलने वाली वो चाबी लेकर जाना। आप करोड़पति हो और करोड़ों का बंगला बनाया है, लेकिन उसके गेट के सामने अगर लॉक लगा हुआ है तो करोड़ों का बंगले के अधिकारी और करोड़ों का बंगला बनाने के बाद में भी आपको बंगले के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। उसी तरीके से अगर जीवन में गुरु की कृपा नहीं हुई तो मोक्ष के दरवाजे कभी खुलने वाले नहीं है। आदमी जीवन पर्यंत भव भवान तक भटक लगता रहता है, लेकिन मोक्ष रूपी चाबी अगर प्राप्त करनी है तो वो गुरु कृपा से ही मिलेगी। क्योंकि प्लॉट चाहे कितना भी बड़ा हो मगर मकान उससे बड़ा नहीं होता। प्लॉट चाहे कितना भी बड़ा हो मगर मकान उससे बड़ा नहीं होता, और मकान चाहे कितना भी बड़ा हो मगर कमरा उससे बड़ा नहीं होता, और कमरा चाहे कितना भी बड़ा हो मगर दरवाजा उससे बड़ा नहीं होता, और दरवाजा चाहे कितना भी बड़ा हो मगर ताला उससे बड़ा नहीं होता, और ताला चाहे कितना भी बड़ा हो मगर चाबी उससे बड़ी नहीं होती। और गुरु रूपी चाबी मिल जाए तो सारे मार्ग और सारे रास्ते खुल जाते हैं। और जब ताले को पूछा गया कि तेरे ऊपर हथौड़े की चोट पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से जो है तू खुलता है, टूटता है, लेकिन एक छोटी सी चाबी होती है साहब, लेकिन वो जो है तुझे कैसे खोल देती है। जब वो ताला कहता है साहब कि ये चाबी मेरे मरहम तक पहुंचती है, मेरे हार्ट तक पहुंचती है, मेरे दिल तक पहुंचती है। बस गुरु भी आपके दिल के अंदर जो अंधकार है उनको दूर कर लेता है, उनको खींच लेता है, और आपके जीवन रूपी चाबी खुल जाती है और मार्ग सारे खुल जाते हैं, कर्म बंधन सारे टूट जाते हैं। यही होती है गुरु की कृपा। शोभा जनानाम प्रियम सत्यवाणी वाक्यांश शोभा गुरुदेश भक्ति भक्तित्व शोभा सौ परात्म बोध बोधस्य संतान शांति। संतों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और आइए बहुत सुंदरमय तरीके से भजनों की सरिता बह रही है। ये संगीत ही है जो आत्मा से परमात्मा से हमें जोड़ता है। ये संगीत ही है जो भक्ति और भाव से विश्वास पैदा करता है। ये संगीत ही है जो मुर्दे में जान डाल देता है।